हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 4 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य यानी सेंटेंस। पिछले पाठ में हमने शब्द पढ़ा था, आज हम वाक्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखेंगे। यहाँ पे इस पिक्चर में बातचीत दिखाई गई है, बच्चों का संवाद दिखाया गया है। ध्यान से इसे देखेंगे। है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, एक बच्चा बोल रहा है। फिर दूसरी बच्ची बोल रही है, तैयारी है कर ली मैंने पूरी। और फिर दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैं करूंगा आज से तैयारी शुरू। तो ये आपस में संवाद कर रहे हैं। चित्र के साथ दिए गए संवादों को पढ़िए और समझिए। बच्चों द्वारा बोले गए इन संवादों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं। वाक्यों में सार्थक शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, आपने जैसे कि इसमें पढ़ा कि इसमें जो शब्द हैं वो सही क्रम में नहीं लगाए गए हैं। तो जब सही क्रम में अगर शब्द नहीं लगाए होते हैं तो उसे हम वाक्य नहीं कहते हैं। अब इन्हें हम सही क्रम में लगा करके इन संवादों को दोबारा पढ़ेंगे। देखिए, हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। पहले था है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, लेकिन अब हमने इसको सही क्रम में लगा दिया। तो इसमें है हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। नेक्स्ट है मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा। तो अब ये सही क्रम में लगाने के बाद ये वाक्य सही बन गया है। तो इसमें अब ये वाक्य सार्थक भी है कि इनका कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर उल्टे पुल्टे क्रम में लगाएंगे तो उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा और वह सही वाक्य नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि ये अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, इस प्रकार अब वाक्य की क्या परिभाषा है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सही, ठीक है बच्चों, कि जब शब्द सार्थक समूह मतलब कि जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। समूह मतलब ग्रुप, जो हमने पढ़ा था कि सब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। विशेष वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, व्यक्ति या वस्तु का होना, कि भाई उसमें वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु का होना। दूसरी बात, इनके द्वारा किए जा रहे अथवा किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। मतलब वाक्य सही से पूरा दिखे, ऐसे नहीं कि अधूरा वाक्य हो कहलाए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में अब पढ़ते हैं सबसे पहले कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में हम वो वाक्य बोल रहे हैं तो वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कि जो भी उद्देश्य है, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखेंगे। रवि कार में पेट्रोल डलवा रहा है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? रवि। और विधेय कार में पेट्रोल डलवा रहा है, यह विधेय है। अगला चित्र देखेंगे। बच्चे साइकिल चला रहे हैं। तो इसमें बच्चे क्या है? उद्देश्य। और साइकिल चला रहे हैं, यह क्या हो गया? विधेय। ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर है कि शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें शेर क्या है? उद्देश्य। और शेर के बारे में बातचीत हो रही है और दहाड़ रहा है, ये विधेय हो गया। क्योंकि उद्देश्य हमारा शेर है और उसके बारे में ही हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये विधेय हो गया। नेक्स्ट है बतख पानी में तैर रही है। तो इसमें बतख है वो उद्देश्य है और पानी में तैर रही है, ये विधेय हो गया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
ठीक है, इसी के साथ ही बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।